दोस्तों सोचो, अगर तुम 3 दिन और 3 रात समंदर में भूखे प्यासे भटक रहे हो तो कैसा लगेगा। यही हाल था एक बूढ़े और 2 बच्चों का। टूटे फूटे नाव पर बैठे वे मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी लड़की चीख पड़ी। बूढ़ा समझा शार्क आ गई, लेकिन उसकी आंखें दूर टिक गईं। समंदर के बीच एक टापू खड़ा था। बूढ़ा कांपते हाथों से नाव का कपड़ा थामे हवा पकड़ने लगा। दिल में डर था कि कहीं यह धोखा न हो। पर जैसे जैसे किनारा पास आया, उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। हम बच गए। टापू पर कदम रखते ही सब हरा भरा दिखा। पर जैसे ही लड़की ने लकड़ी का डिब्बा खोला, उसमें से शराब की गंध आई। लड़का हंसते हंसते एक खोपड़ी उठा लाया। बूढ़ा चौंक गया। यह जगह सुरक्षित नहीं, बच्चे खेलना चाहते थे। पर बूढ़ा जान गया था कि यहाँ हर गलती जान ले सकती है। लड़की एक लाल फल खाने लगी तो उसने झटके से छीन लिया। रंगीन चीजें हमेशा खतरनाक होती हैं। उस दिन से उसने बच्चों को जंगल के नियम सिखाने शुरू किए। दिन में शिकार और जाल, रात को पहरा। लड़का तेज और होशियार हो गया। लेकिन एक दिन बूढ़ा टापू के दूसरे हिस्से में गया और वहाँ का नजारा देख उसका खून जम गया। पत्थरों पर इंसानी अंग बिखरे पड़े थे। वह कांपता हुआ लौटा और बोला, उधर कभी मत जाना। डर ने उसका मन तोड़ दिया। शराब उसका सहारा बन गई। एक रात नशे में उसने समंदर तैरकर लौटने की कोशिश की। सुबह उसकी लाश किनारे पर पड़ी थी। बच्चे अकेले रह गए। लड़के ने नाव बनाने की कोशिश की, पर नाव टापू के चारों ओर ही घूमती रही। फिर उन्हें एक और किनारा मिला, शांत और सुरक्षित। उन्होंने वहीं नया घर बना लिया। 6 साल बीत गए। दोनों जवान हो गए। एक दिन लड़की झील में नहा रही थी। अचानक पानी लाल हो गया। वह डरकर चीखने लगी, पास मत आना। लड़का हैरान रह गया। उसके सवाल पर लड़की ने कुछ नहीं बताया। रहस्य ने उनके बीच दूरी डाल दी। कुछ दिन बाद लड़के ने दूर जहाज देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पर लड़की बोली, रहने दो। गुस्से में लड़का अकेला नाव लेकर निकल पड़ा, पर बीच समंदर में नाव डूब गई। लौट कर आया तो दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि पहली बार अलग अलग रहने लगे। लड़की अकेली मछली पकड़ने गई और जहरीली मछली पर पैर रख दिया। शरीर सूज गया, बुखार चढ़ गया। लड़के ने उसे कांपते देखा तो पछताया। वह दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे लड़की ठीक हुई। दोनों को समझ आया वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। करीबी बढ़ी और रिश्ता बदल गया। लड़की गर्भवती हुई। बच्चे के आने पर दोनों की अज्ञानता साफ दिखी। कभी नारियल का पानी पिलाते, कभी कोई फल मुंह में ठूंसते। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा। बच्चे का नाम रखा जॉन। जॉन पानी में खेलते खेलते समंदर से दोस्ती कर बैठा। 8 साल बीत गए। अचानक फिर एक जहाज गुजरा। दोनों चुपचाप देखते रहे। जहाज का कप्तान दूरबीन से देखता रहा और उन्हें आदिवासी समझकर आगे निकल गया। किस्मत का खेल देखो, वह कप्तान लड़के का खोया हुआ पिता था। एक दिन जॉन ने लाल फल तोड़ लिया। बूढ़े की सीख याद आई, रंगीन चीजें खतरनाक होती हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। जॉन बेहोश होकर गिर पड़ा। माँ बाप टूट गए। दोनों ने ठान लिया, अगर बच्चा नहीं बचेगा तो वे भी जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने भी वही फल खा लिया और बेटे को सीने से लगाकर बैठ गए। धीरे धीरे सबकी सांसें रुकने लगी। तभी एक जहाज किनारे लगा। वही बूढ़ा कप्तान उतरा। उसने तीनों को बेहोश हालत में देखा और तब जाना, जिस बेटे को वह 10 साल से ढूंढ रहा था वही यहाँ उसकी बाहों में पड़ा था। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अकेलापन और रहस्य उसे तोड़ सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, हमारे अपने दिल में छिपा होता है।